मित्रों नमस्कार। चंद्रकांत आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुनः अभिनंदन। मेरे चैनल को बड़े ध्यान से देखा जा रहा है। एक दोहे ने यह बात स्पष्ट कर दी है। कल एक बहुत छोटी सी भूल हो गई। मैं संत तुलसीदास जी के श्री चरणों में क्षमा प्रार्थी हूँ। उनका दोहा है, पुर रखवारे देखी बहू कपिवन कीन विचार, अति लघु रूप धरऊँ निसी नगर करऊँ पैसार। इसका तात्पर्य है, बहुत सारे रखवालों को देखकर जब हनुमान जी त्रिकूट पर्वत की चोटी पर पहुँचे और उन्होंने लंका की रक्षा में रखवालों को देखा तो मन में यह विचार किया, अत्यंत छोटा सा लघु रूप बताया और रात्रि में उस नगर में प्रवेश किया। मैंने कहीं कुछ छोटी सी मिस्टेक कर दी, तो जिन लोगों ने ध्यान आकर्षित किया उनका धन्यवाद और संत तुलसीदास जी के श्री चरणों में क्षमा। आज मैं आपको फिर बताऊंगा, कुछ अद्भुत है। अभी भी कुछ लोगों की ये समझ में नहीं आया है कि पढ़कर समझना और समझकर पढ़ना, इसमें क्या अंतर है। अभी भी नहीं आया है, तो अब देखिए फिर से श्री रामचरितमानस के आधार पर आपको बताता हूँ कि क्या है। देखिए, भगवान श्री राम को 3 दिन हो गए समुद्र से प्रार्थना करते करते। अब दोहा सुनिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। जब प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया तो कोपवश राम जी को क्रोध आ गया। उन्होंने उससे कहा, लक्ष्मण जी से, कि अब इस ऐसे काम नहीं चलेगा। और क्या कहा, लक्ष्मण बाण सरासर आनु, सौ बारिधि ऋषि कृषाणु, 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण मन सुंदर नीति। अर्थात लक्ष्मण मेरा धनुष बाण ले आओ, इस समुद्र को मैं अभी सुखा देता हूँ। क्यों? क्योंकि बुरे आदमी से विनय करना भी और कुटिल को उपदेश देना, ये अपनी मूर्खता है। ये भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को कहा। अब हुआ क्या, ये सब काम हो गया। लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ, तो प्रभु 3 दिन तो ऐसे बीत गए। लक्ष्मण जी धनुष उठा लाए, भगवान ने बाण चढ़ा दिया धनुष पर, और उसके आगे की कथा आपको पता ही है। समुद्र बिलबिलाया, वो ब्राह्मण का रूप धारण करके बाहर निकल आया, भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना की। और एक प्रार्थना करने के बाद काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी, प्रभु भल कीनी मोही सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, ढोल गंवार क्षुद्र पशु नारी, ये सकल ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब पढ़कर समझना क्या है और समझकर पढ़ना क्या है, सिर्फ एक शब्द से आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ ताड़ना शब्द का प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी ने लिखा है ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब केवल प्रताड़ित करना नहीं है। ताड़ना का मतलब केवल प्रताड़ित करना नहीं है। ताड़ना के अनेक मतलब हैं, अनेक तात्पर्य हैं इस ताड़ना शब्द के। कैसे? देखिए, ढोल से शुरू करते हैं। विवाह शादी में आप ढोल वाले बुलाते हैं तो उनसे ये कभी नहीं कहते ढोल पीटो, आप कहते हैं ढोल वालों से ढोल बजाओ। और ढोल वालों को ये पता होता है कि अब क्या कार्यक्रम है, इस समय क्या कार्यक्रम होना है, हमें किस तरह से ढोल को बजाना है, और वो उस हिसाब से ढोल को पीटते नहीं, ढोल बजाते हैं। वो ताड़ जाते हैं कि ये उत्सव है, यहाँ पर ढोल इस हिसाब से बजाया जाएगा। इसको कहते हैं ताड़ना। कार्यक्रम के हिसाब से ताड़ लिया और तब ढोल पीटा नहीं, ढोल बजाया। फिर से ढोल पे आइए दोबारा। एक वृद्ध 100 साल का हो गया, स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ गया और स्वर्ग सिधार गया। उसके घर वालों ने ढोल वालों को फिर बुलाया। तब भी आप ये नहीं कहते कि ढोल पीटो, तब भी आप ये कहते हैं ढोल वाले से, भैया ढोल बजाओ। ढोल वाला ताड़ जाता है, ये गम का माहौल है, इसमें ढोल किस तरह से बजाना है। वो ताड़ जाता है कि ढोल अब इस तरह से बजेगा। क्यों? क्योंकि जो बंदा गया है, जो बंदा स्वर्ग सिधारा है, ये गम में है, ये शोक का माहौल है, तो ढोल पीटता नहीं है, ढोल बजाता है। तो ताड़ना का मतलब पहचानना। वहाँ वो उस गम के माहौल को पहचान कर ढोल बजाता है। अब तीसरे ढोल, फिर से ढोल पे आइए। ढोल पीटना किसको कहते हैं?
ढोल पीटना कहते हैं करना कुछ नहीं, बखान पूरा करना। कैसे? जैसे हिंदुस्तान की सरकारें करती हैं, राज्य की सरकारें करती हैं और केंद्र की भी सरकार करती है। काम 10% और अखबारों में एडवर्टाइजमेंट 100%। इसे कहते हैं ढोल पीटना, इसे कहते हैं पड़ताड़ना, इसे कहते हैं जनता की पड़ताड़ना, ढोल का पीटना। ये ढोल का पीटना है। आ गई समझ में? ये है पढ़कर समझना। ताड़ना का मतलब उस समय को, वातावरण को पहचानना, तदनुसार उसके अनुसार कार्य करना, और अगर कार्य न करके भी ढोल है तो ढोल पीटना। ये ढोल का पीटना है। अब मैं अगले उसके बताऊंगा आपको, अगले एपिसोड में बताता हूँ कि गंवार इसको क्यों लिखा तुलसीदास जी ने, और ताड़ना का इसके लिए क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है ताड़ना का, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताता हूँ। जय श्री राधे।